पुनर्जन्म क्या है और यह शब्द कहां से आया है? पुनर्जन्म एक ऐसा विचार जो सदियों से रहस्यमय शिक्षाओं और दार्शनिक बहसों का केंद्र रहा है। तो ये शब्द कहां से आया? रीइंकार्नेशन शब्द लैटिन मूल का है। री का मतलब फिर से, कैरो या कार्निस का मतलब मांस या शरीर होता है। इसका सरल अर्थ है फिर से शरीर लेना। ये केवल शारीरिक परिवर्तन की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा की अमरता और विभिन्न जीवनों की यात्रा का भी संकेत देता है। लेकिन ये सवाल तुरंत उठता है, क्या वास्तव में आत्मा है? और अगर है, तो क्या वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है? पुनर्जन्म में सबसे पहले किसने विश्वास किया? इतिहास में अलग अलग संस्कृतियों में ऐसे विश्वास मिले हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे पूर्वी धर्मों में पुनर्जन्म एक मूलभूत शिक्षा है। आत्मा कर्म नामक नियम से बंधी होती है। अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म की परिस्थितियों को तय करते हैं। ऐसे ही विचार प्राचीन यूनान में भी मिले। पाइथागोरस आत्माओं के स्थानांतरण में विश्वास करते थे। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने पूर्व जीवन को याद करने का दावा भी किया। प्लेटो का तर्क था कि आत्मा अमर है और शरीर से शरीर में जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दार्शनिक विचार थे या वास्तविक अनुभवों पर आधारित थे? धर्म पुनर्जन्म को कैसे देखते हैं? दुनिया के प्रमुख धर्मों की इस विषय पर दृष्टि अलग अलग है। हिंदू धर्म, आत्मा जन्म मरण के चक्र संसार से बंधी है, उद्देश्य मोक्ष पाना है, अर्थात चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म, बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म कोई व्यक्तिगत आत्मा नहीं, बल्कि चेतना की धारा है। इस्लाम, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, यहाँ पुनरुत्थान और परलोक की मान्यता है। ईसाई धर्म, सामान्य मान्यता है कि बस एक ही जीवन है, इसके बाद न्याय का दिन आता है। हालांकि कुछ पुराने ईसाई ग्रंथों में आत्मा के स्थानांतरण के संदर्भ मिलते हैं। यहूदी धर्म, पारंपरिक शिक्षाओं में पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन कब्बला में गिलगुल नामक आत्मा के यात्रा का विश्वास है। तो सवाल है, एक ही दुनिया में अलग अलग मान्यताओं ने इतने भिन्न नजरिए क्यों विकसित किए? क्या पुनर्जन्म वैज्ञानिक रूप से संभव है? वैज्ञानिक जगत पुनर्जन्म पर संदेह करता है। मुख्य सवाल है, क्या आत्मा कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होने वाली वस्तु है? मस्तिष्क अनुसंधान दिखाता है कि स्मृति, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंधों से बनती है। जब व्यक्ति मरता है तो ये संबंध खत्म हो जाते हैं। फिर भी कुछ शोधकर्ताओं ने इस रहस्य को गंभीरता से लिया है। उदाहरण के लिए, मनोचिकित्सक इयान स्टीवेंसन ने बच्चों के 2000 से अधिक ऐसे मामलों का अध्ययन किया जिसमें वे पिछले जीवन को याद करने का दावा करते थे। कहा गया कि बच्चों ने उन जगहों, लोगों और घटनाओं का ब्यौरा दिया जो वे कभी जान नहीं सकते थे। विज्ञान इन मामलों को कैसे समझाता है? आलोचक ऐसे घटनाओं को संयोग, अवचेतन जानकारी या पर्यावरणीय सुझाव मानते हैं। मनोविज्ञान पुनर्जन्म को कैसे समझता है? पुनर्जन्म के अनुभवों की मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। अवचेतन प्रभाव, मानव मन सपनों या सम्मोहन के दौरान पिछले जीवन जैसी स्मृतियां गढ़ सकता है। आनुवांशिक स्मृति, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्वजों के आघात आनुवंशिक रूप से पारित हो सकते हैं। सामूहिक अचेतन, कार्ल गुस्ताव जंग के अनुसार सामूहिक अचेतन में ऐसे आदर्श हैं जो पिछले जीवन की स्मृति लग सकते हैं। क्या पुनर्जन्म अनुभवों के लोकप्रिय मामले हैं? हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में एक है शांति देवी, भारत में रहने वाली एक लड़की। कम उम्र में उसने बताया कि वह पिछले जन्म में दूसरे गांव में रहती थी। उसका वहां पति और बच्चा था। शोधकर्ताओं ने पाया कि उसके कई विवरण सही थे। दूसरा उदाहरण अमेरिका में जेम्स लीनिंगर का है। 2 साल की उम्र में उसने विमान दुर्घटना में मरने की बातें कही और द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू पायलट के जीवन की जानकारी दी। क्या पुनर्जन्म को सिद्ध किया जा सकता है? मूल समस्या यह है कि ऐसे अनुभवों की वस्तुनिष्ठ जांच बहुत कठिन है। कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि भविष्य में चेतना और ऊर्जा पर शोध आत्मा के स्थानांतरण की संभावना पर रोशनी डाल सकता है। पुनर्जन्म का समाजों पर क्या प्रभाव है? जिन समाजों में पुनर्जन्म का विश्वास है, वहां मृत्यु की धारणा अलग है। भारत में अंतिम संस्कार को नए जन्म के सफर की तरह देखा जाता है। इसके विपरीत, जहां एक ही जीवन का विश्वास है, वहां इसी जीवन का मूल्य ज्यादा है। अगर पुनर्जन्म सच हो जाए तो क्या बदल जाएगा? अगर पुनर्जन्म पूरी तरह साबित हो जाए तो दुनिया बहुत अलग हो जाएगी। लोग मृत्यु से कम डरेंगे, नैतिक मूल्य बदल जाएंगे, शिक्षा और विकास केवल इसी जीवन के लिए नहीं, आत्मा की यात्रा के लिए मायने रखेगा। निष्कर्ष, एक रहस्य, एक आशा, एक सवाल। पुनर्जन्म मानवता के सबसे पुराने सवालों का उत्तर खोजता है। मृत्यु के बाद क्या है? विज्ञान निश्चित जवाब नहीं देता,
धर्म अलग अलग जवाब देते हैं, मनोविज्ञान मानव मन की छाया मानता है, फिर भी रहस्य बना हुआ है। शायद जरूरी है कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे नहीं, बल्कि इसे पूछते रहें, क्योंकि हर सवाल में मानवता की जिज्ञासा, आशा और अर्थ की खोज होती है। और शायद पुनर्जन्म की असली शक्ति इसमें है। मृत्यु संभवतः अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का द्वार है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय विषय पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। हमें पुनर्जन्म पर आपकी राय जानने की उत्सुकता है।